गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ही होंगे। आइए, हम लोग देख रहे थे कौन सा 4 पॉइंट स्टार्टर हम लोग देख रहे थे। 4 पॉइंट स्टार्टर को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में क्या अंतर थे, उन अंतर को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि कैसे डीसी मोटर की गति को नियंत्रण किया जा सकता है, किस प्रकार से डीसी मोटर की गति का हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, गति को कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं और कैसे उसके स्पीड को घटा सकते हैं। आज उन सब नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। क्या रहेगा? स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स हम लोग कौन कौन विधि से कर सकते हैं। हम लोग डीसी मोटर्स में करंट कहाँ कहाँ प्रवाहित करते हैं? एक तो हम लोग फील्ड में करते हैं और दूसरा किस में करते हैं? दूसरा आर्मेचर में करते हैं। किस में करते हैं? एक फील्ड में करते हैं और दूसरा हम लोग आर्मेचर में करते हैं। तो दो विधि से हम लोग डीसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन सा विधि है? पहला है बाय आर्मेचर मेथड। आर्मेचर के माध्यम से और दूसरा जो मेथड होगा वो किससे? फील्ड में हम लोग करते हैं तो फील्ड मेथड से। दूसरा जो होगा बाय फील्ड मेथड। फील्ड के माध्यम से। ठीक है, इन सबसे हम लोग, इन दो तरीकों से हम लोग स्पीड को नियंत्रण करते हैं। और कई विधि हम लोग नियंत्रण में सीखेंगे, लेकिन पहला हम लोग दो विधि को जानेंगे। किस कौन कौन विधि से? एक आर्मेचर मेथड से और दूसरा फील्ड मेथड। आर्मेचर मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईबी क्या होता है? ईबी क्या होता है? बैक ईएमएफ। ईबी बराबर जो होता है वो भी माइनस, ठीक है, भी माइनस आइए क्या होता है? ईबी बराबर भी माइनस आइए हम लोगों ने पढ़ चुका है कि बैक ईएमएफ क्या होता है? जो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ का निर्माण होता है उसी को हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ बराबर भी माइनस आइए के बराबर होता है। तो देखिए, इसमें हम लोग किसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें किसको कंट्रोल कर सकते हैं? आर्मेचर में हम लोग आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हम लोग इसको कम या अधिक कर सकते हैं, इसको आर्मेचर करंट को। और हम लोग जानते हैं कि ईबी जो होता है, ईबी बराबर जो होता है एन बाय, ठीक है, 5 के समानुपाती होता है। यानी कि जितना स्पीड से घूमेगा बैक ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा बैक ईएमएफ होगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा।
यानी सबसे पहला चीज, अगर हम लोग स्पीड को कम करना होगा तो हमें ईबी को कम करना होगा। अगर ईबी को हम लोग कम करेंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ईबी ज़्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगा, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ईबी किसमें होता है, बैक ईएमएफ किसमें बनता है, आर्मेचर में बनने वाली करंट, आर्मेचर में बनने वाली जो वोल्टेज है वो है। तो हमको इसको कम करना है, इसको कम करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए देखिए, ये तो फिक्स है कि हम लोग 200 मान लीजिए 20 वोल्ट दे रहे हैं तो 220 वोल्ट देंगे। हम कम बेसी इसको कर सकते हैं, ये अगर हम लोग कम कर दें, ठीक है, ये आर्मेचर करंट अगर हम लोग कम कर दें तो क्या होगा, तो इसी आर्मेचर करंट को जो है हम लोग कम करके उसको हम लोग स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्पीड को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग आर्मेचर मेथड जो करते हैं हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड करने के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग नॉर्मल स्पीड से ज्यादा करने के लिए, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा करने के लिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये इससे ज्यादा घटेगा, इसमें ज्यादा घटेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, ईबी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आईए के बराबर होगा। आईए जैसे जैसे बढ़ेगा उस प्रकार ईबी क्या होगा, कम होगा, उस प्रकार ईबी क्या होगा, घटेगा। कैसे, मान लेते हैं ये 220 है, यह आर्मेचर रेजिस्टेंस हम लोग कुछ मान लेते हैं 100 है, करंट 1 एम्पियर है, तो 220 में 100 घटेगा तो कितना हो गया, 120। लेकिन इसी करंट को हम लोग और क्या कर दें, इस करंट को हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, तो कितना घट जाएगा, 200 घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे आर्मेचर करंट को हम लोग बढ़ाएंगे उस प्रकार क्या होगा, उस प्रकार जो स्पीड क्या होगा, कम अधिक होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, किसका करते हैं, शंट का करते हैं। शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं। सीरीज मोटर का तो होगा, लेकिन सीरीज मोटर का बाद में हम लोग बताते हैं, अभी आपको शंट का बता रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये हो गया फील्ड, ये हो गया आर्मेचर, और यहां हो गया डीसी सोर्स।
करंट यहाँ गया, यहाँ से इसमें बट गया और इसमें बट गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके ऐसे इधर चला गया। हमको क्या करना है, हमको इसके आर्मेचर के करंट को हमको कंट्रोल करना है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस जो मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। तो रियोस्टेट एक यहाँ हम लोग रियोस्टेट जोड़ देंगे। इस जगह क्या करेंगे, एक रियोस्टेट जोड़ देंगे। ये आर्मेचर है, यहाँ एक रियोस्टेट हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, रियोस्टेट जोड़ देंगे। अब क्या होगा, रियोस्टेट का मान हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो आर्मेचर करंट क्या होगा, जैसे जैसे घटाएंगे आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा और ईबी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। लाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, चलिए ठीक है। तो समझे आप, इसका हमेशा हम लोग स्पीड को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग रियोस्टेट को इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ये करंट क्या करेगा, ये करंट को कम करते जाएगा। करंट कम होने से क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, करंट इसको बढ़ाएंगे, करंट जैसे जैसे बढ़ेगा बैक ईएमएफ क्या होगा, बैक ईएमएफ उसमें घटेगा। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कम करेंगे बैक ईएमएफ घटेगा, और बैक ईएमएफ घटेगा तो स्पीड भी क्या होगा, घटेगी। तो ये आपको इतना याद रखना है। आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आर्मेचर स्पीड कंट्रोल में हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, हमेशा नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर ये चीज आपको याद रहेगा तब तो अति उत्तम है कि ईबी n/5 के समानुपाती होता है। इसी में दोनों नियम हो गया। इसी में आप देखिए बाय फील्ड मेथड, जैसे ही हम लोग इसमें फील्ड में जोड़ देंगे, जैसे क्या करेंगे, रियोस्टेट हम लोग यहां जोड़ देंगे, जैसे रियोस्टेट हम लोग फील्ड के सीरीज में जोड़ दिए तो फील्ड के सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, ये फाई का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे ही फाई का मान घटेगा, ठीक है, ईबी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ईबी बढ़ जाने के क्रम में क्या होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ईबी अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो ये स्पीड को कम करने के लिए और ये स्पीड को ज्यादा करने के लिए, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड के लिए हम लोग फील्ड मेथड का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए हम लोग आर्मेचर मेथड का प्रयोग करते हैं। ये चीज, दो चीज है, ये आपको याद में रखना है। किस प्रकार से होता है आप यहाँ इसको याद रखें। ठीक है, ईबी समानुपाती n/5, ईबी जो होगा 5 के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती और n उसके समानुपाती होगा। ये चीज आप याद रख लिए तो सारा चीज क्लियर है आपको। ठीक है, आप इसे 2 बार वीडियो को देखेंगे, उसके बाद पुनः फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर इसी को और डिस्क्राइब करके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि और इसमें कौन कौन से मेथड है, कैसे कैसे हम लोग इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल आपको यही जानना है कि स्पीड कंट्रोल 2 मेथड से किया जाता है। एक पहला मेथड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड और दूसरा है फील्ड कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड को हमेशा नॉर्मल स्पीड से
कम स्पीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड ये नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड के लिए किया जाता है। ईबी समानुपाती n/5 होता है। इतना आपको याद रखना है, उसके बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।